और बात अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां दिल्ली में विस्थापित कश्मीरी पंडित जो हैं वो भी आज दिल्ली से मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग के लिए 4 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। दिल्ली में करीब 664 कश्मीरी पंडित वोटर्स हैं और इनके लिए पोलिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो चुनाव आयोग की तरफ से आपको बता दूं कि जो तमाम कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं उनके लिए भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। और दिल्ली में आपको बताऊं कि चुनाव आयोग की तरफ से ये व्यवस्था की गई है जिसमें जो पोलिंग बूथ्स हैं वो सेटअप किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में देश भर में रह रहे 35,000 से अधिक विस्थापित कश्मीरी पंडित 24 मतदान केंद्रों पर वोट डालने के पात्र हैं। हमारे सहयोगी आयुष शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से व्यवस्था दिल्ली में उस पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है जहां पर कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। के बाद यानी तकरीबन 10 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आज कश्मीर के लोग जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि चुनाव को मना रहे हैं। फिर चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो या फिर वो विस्थापित कश्मीरी पंडित जो जम्मू और कश्मीर से बाहर रह रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में पपरावट में हम मौजूद हैं जहां पर कश्मीरी लोगों के लिए एक कैंप लगाया गया है ताकि वो लोग जो कश्मीरी हिंदू है, जो विस्थापित है, वो अपना वोट डाल सके। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। इस स्कूल में वोटिंग हो रही थी, उन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोगों ने सर वोट दे दिया है? हाँ जी, हमने वोट दे दिया। तो क्या इस बार मुद्दे रहे हैं आप लोगों के वोट देने को लेकर, क्योंकि 2014 के बाद से अब ये मौका मिला है 10 साल के बाद कि आप लोग अपना मतदान कर सके? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अगर कहने को हम देखेंगे मुद्दे हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वोटिंग जो है इस बार उन्होंने दे दिया हमारे को डालने के लिए, वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसके लिए हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शन थे उसमें सारे के मतलब जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट थे सबके वोट थे, लेकिन असेंबली इलेक्शन में वोट सबके है ही नहीं। वो समझ नहीं आ रहा वो क्यों नहीं है, उसको कैसे डिलीट कर दिया उन्होंने, जबकि वोटर तो वही है सारे पुराने जो भी थे। परसेंटेज कैसी बनी हुई है आप लोगों की कम्युनिटी के बीच में, जो खासतौर पे दिल्ली में लोग रह रहे हैं? क्या खुलकर आ रहे हैं लोग वोट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए? सर खुलकर तो आते, लेकिन मेन है कि सारे प्राइवेट जॉब करते हैं, तो इसलिए सभी ड्यूटी मैं हाफ डे करके आया हूँ। मैंने कहा नहीं, वोट तो करना ज़रूरी है, इसलिए मैं वोट दे दूंगा। और अपने पेरेंट्स को भी लाया है तो मैं वोट करूँ, लेकिन सारे गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, किसी के पास प्राइवेट जॉब ही है, इसलिए सबको समय निकाल के मतलब आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि मतलब हमारे यहाँ 150-200 वोट है, तो उसमें से 100-150 वोट हो जाएंगे। सर इस बार 370 के हटने के बाद ये पहला चुनाव, और 370 एक अहम मुद्दा रहा है और इन चुनावों में भी ये मुद्दा बनाया गया है 370 वापस लागू करने को लेकर, 370 के को जो हटाया गया उसको बरकरार रखने को लेकर। कश्मीरी हिंदुओं का 370 को लेकर क्या स्टैंड है इस बार? हमारा अगर सच में मुझे 370 का हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है, चाहे गवर्नमेंट ने इसको लगा लिया या नहीं लगाया। हमारा मुद्दा खाली ये है कि ये कश्मीरी विस्थापितों को वापस कब ले जाएंगे, वो किसी गवर्नमेंट की प्रक्रिया है ही नहीं। कोई गवर्नमेंट तैयार ही नहीं, हमारी बात तो कोई गवर्नमेंट नहीं करता, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन हमारा मुद्दा कोई उठाता नहीं। हमें कब ये कश्मीर दोबारा से वापस ले जाएंगे, हमारे वहाँ बसाएंगे, वो कोई पूछता ही नहीं उस चीज़ का। वहाँ हमारे को 32 साल हो गए इस बार, 32 सालों में कोई गवर्नमेंट हमारे पास आई नहीं पूछने के लिए कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या आपको वापस जाना है। कोई इस मुद्दे के बारे में कोई बात नहीं करा, चाहे उन्होंने 370 लगा लिया या हटा दिया, क्या किया उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मेन फ़र्क है कि हमें ले जाएंगे तभी हम जानेंगे, नहीं हिंदुस्तान भारत हमारा है, हम तो भारतीय है, लेकिन हमें लग रहा है हम अपने ही देश में विस्थापित है 32 साल से। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मोहनलाल। आप आज यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं और ये विजुअल मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए छड़ी लेकर आए हैं, चलने में समस्या होती है, लेकिन उसके बाद भी मतदान को आप अपना अधिकार मानते हैं, मतदान के लिए आते हैं। बिल्कुल ये एक सेवा है देश के लिए। सेवा के लिए नहीं है ये, यानी 32 साल में किसी गवर्नमेंट ने भी कोई छेड़छाड़ नहीं की माइग्रेंटों के साथ, पूछा तक नहीं, किसी ने पूछा नहीं। तो जो कश्मीरी हिंदू हैं जिनको विस्थापित किया गया है उनके लिए एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है कश्मीर वापस जाना, कश्मीर में दोबारा से बसना। जाना तो है मगर कुछ मुद्दा है लेकर
वो कोई गवर्नमेंट तैयार ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, पूछती नहीं है तो कश्मीरी इस बार माइग्रेंटों से। क्या कुछ आप लोगों के मुद्दे हैं? एक तो वापस कश्मीर जाना, उसके अलावा कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या कुछ इस बार आप लोगों ने सोचा है जिसको लेकर वोट करेंगे? ना, हमने यही सोचा है कि अगर मतलब वोट डालेंगे, कोई अच्छी गवर्नमेंट आएगी जो हमारा मुद्दा उठाएगी। सबसे हमारा टॉप प्रायोरिटी पर है कि हमारे को दोबारा से उसी कश्मीर में विस्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ कश्मीरी पंडितों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके जो मुद्दे हैं उसको इस चुनाव में नज़रअंदाज होता हुआ वो लोग देख रहे हैं। कई बड़े मुद्दों की उन लोगों ने चर्चा भी की है, लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई भी है और इसके आधार पर वो वोट डालने जा रहे हैं, ये बात भी उन लोगों ने बताई। जिस प्रकार से लोग वोट करने निकल रहे हैं, फिर चाहे कश्मीर में हो, जम्मू में हो या फिर वो कश्मीरी हिंदू जो विस्थापित किए गए अलग अलग शहरों में, जैसे दिल्ली में हम मौजूद थे, दिल्ली में हमने लोगों से बात की, तो सबके मुद्दे अलग है, सबकी बात अलग है, लेकिन अंत में हर कोई यही चाहता है कि देश का, जम्मू का और कश्मीर का विकास हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट कुलभूषण के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर मतदान जो है वो इस वक्त जारी है और सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंट की अगर मैं बात करूं तो 11.11% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में 14.83% मतदान हुआ है। वहीं सबसे कम पुलवामा में 9.18% वोट डाले गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। अलग अलग राज्यों में रह रहे 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल रहे हैं और दिल्ली में 24 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि अनंतनाग में सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो 10.26% है। डोडा में 12.90%, किश्तवाड़ में 14.83%, कुलगाम में 10.77%, पुलवामा में 9.18%, रामबन में 11.91%, शोपिया में 11.44%, यानी औसतन 11.11% वोटिंग जो है वो अब तक सुबह 9 बजे तक के जो आधिकारिक आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें निकलकर सामने आए हैं। और लोग जो हैं वो कतारों में अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं उम्मीदवार भी जो हैं वो लगातार अपने निकटतम पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद अपने पूरे इलाके में अलग अलग पोलिंग स्टेशंस का भी वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम सहयोगी लगातार इंडिया न्यूज़ के जम्मू कश्मीर में अलग अलग पोलिंग बूथ पर मौजूद है, वहां से तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स, तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इन सबके बीच जिस तरीके से आपको बताऊं कि 219 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सबसे कम 3 उम्मीदवार ब्रिजबेहरा की सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार पामपोर की सीट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। राज्य में आपको बता दूं कि चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन है। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। पार्टी को हालांकि काफी विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि पार्टी ने कई ऐसे चौंकाने वाले नामों का ऐलान किया जो अप्रत्याशित थे। ऐसे नाम जो कि प्रत्याशित थे उनको टिकट नहीं दिया गया और इसको लेकर भी काफी कुछ बवाल जो है वो जम्मू कश्मीर बीजेपी में मचता हुआ नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ ये पहला चुनाव है जब कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के पार्टी से अलग होने के बाद लड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अपने पैर जो है वो पसार सके और इसके लिए उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ